देश में हो रही हिंसा के जिम्मेदार कौन है? देश में हो रहे दंगों के जिम्मेदार कौन है? देश में हो रहे बवाल के जिम्मेदार कौन है? मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा इस हिंसा के जिम्मेदार कौन है। ये जो दंगा इस वक्त देश में हो रहा है ना, हिंदू मुसलमान के नाम पर, वक्फ बिल के नाम पर, इसका जिम्मेदार कौन है और इसका असली गुनहगार कौन है? वक्फ बिल पास करने वाले कौन है? वक्फ बिल को लेकर आने वाले कौन है? पूरा देश जानता है। इस बिल के पीछे एड़ी से चोटी तक जोर किसने लगाया है? इस बिल को पास करने के लिए सुबह से रात के 12 बजे तक डिबेट किसने की है? इस बिल को पास कराने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर किस पार्टी ने लगाया है? और कौन कौन से वो चेहरे हैं, कौन कौन से वो न्यूज रिपोर्टर हैं जिन्होंने इस बिल को पास कराया है? हां, तो आप मान लीजिए जो इस बिल के सपोर्ट में है वो एक एक इस दंगे के जिम्मेदार हैं, वो एक एक इस देश के गुनहगार हैं जिन्होंने इस बिल को पास कराया है, जिन्होंने इस बिल के पीछे सुबह से शाम तक डिबेट की है और रात के 12 बजे तक उन्होंने डिबेट की है। वो पूरे लोग इस देश के गुनहगार हैं, इस बिल के जिम्मेदार हैं। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, ये बिल इन लोगों ने पास तो करा लिया, पहले लोकसभा में आपके बहुमत के हिसाब से आपने दम पर पास करा लिया, लोकसभा में आपने बहुमत के दम पर पास करा लिया और राष्ट्रपति के सामने भी आपने इसको मंजूरी में दे दी। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लाने की जिम्मेदार नहीं है? इस बिल लाने के बाद, इस बिल के आने के बाद देश में जो दंगा हो रहा है, देश में जो माहौल बिगड़ रहा है, देश में जो हिंसा हो रही है, क्या इस बिल को लाने वाले लोग इस बिल के और इस हिंसा के जिम्मेदार और गुनहगार नहीं है? आप मेरे को एक बात बताइए, इस बिल में क्या फायदा हो रहा है? इस बिल में इस पार्टी के लिए फायदा हो रहा है या फिर देश के लिए फायदा हो रही है? आप मेरे को एक बात ये बता दीजिए, अगर ये बिल देश हित के लिए है, अगर ये बिल देश के भले के लिए है, देश के फायदे के लिए है, तो मोस्ट वेलकम यार, पूरे मुसलमान इसका वेलकम करेंगे। अगर ये बिल देश के लिए है, देश की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए है, देश के फायदे के लिए है, तो भाई साहब पूरे देश के मुसलमान इसका वेलकम करेंगे। लेकिन ये बिल देश के लिए नहीं है, ये देश की सुरक्षा के लिए भी नहीं है, देश की व्यवस्था के लिए भी नहीं है। ये बिल चंद लोगों की जेब भरने के लिए है। ये बिल जो लाया गया है चंद ऐसे लोगों के लिए है जो नाजायज टुकड़ों पर पलने वाले दलाल होते हैं ना, दलाल। वो सरकार की नाक के नीचे दलाली करते हैं, नाजायज पैसा कमाते हैं और नाजायज प्रॉपर्टी पर जबरदस्त हड़पने का काम करते हैं। क्या इस बिल को लाने वाले नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती इस बिल से दंगा होगा? इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती इस बिल के बाद हिंसा होगी और देश में मामला बिगड़ेगा? क्या इस बिल के लाने के बाद मीडिया कर्मी लोगों की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनसे सवाल पूछे जाए? अब जो इस वक्त माहौल खराब हो रहा है, क्या मीडिया वालों की, उन दलालों की, उन टुकड़ों पर पलने वाले चाटुकार पत्रकारों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस बिल को लाने वाले लोगों से जरा एक बार पूछा तो जाए इस बिल का हाल क्या है? इस बिल को लाने की तुम्हारी मंशा क्या है? क्या इस बिल को इसीलिए लाया गया है कि अपनी राजनीति चलाई जाए, अपनी राजनीति की दुकान चलाई जाए, अपनी राजनीति की रोटियां सेकी जाए? क्या इसीलिए इस बिल को लाया जाए पूरे देश में जो है वो हिंसा फैलाई जाए, पूरे देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा भड़काया जाए? क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सवाल नहीं होने चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को उन्हें कटघरे में नहीं खड़ा कर देना चाहिए? क्या बिल पास करते वक्त, बिल को मंजूरी देते वक्त क्या तुमने बिल को रीड भी किया था या फिर नहीं? राष्ट्रपति जो होता है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है, पहले किसी भी बिल को पढ़े, उसके बाद उस पर थोड़ी सी, यानी पहले क्लैरिटी से देखे, फिर सोचे, फिर उसे तोले, फिर सामने उसे लोगों के सामने भाई पेश करे। हाँ, इसीलिए कहते हैं, कहावत है ना, पहले सोचा करे, फिर तोला करे, फिर बोला करे। पहले सोचना चाहिए, फिर तोलना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यहां पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस बिल को लेकर। अगर ये बिल एक
कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ है तो इस बिल को मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। अगर इस बिल से आपको लगता है कि इस बिल के आने के बाद दंगा हो सकता है, हिंसा हो सकती है, लड़ाई झगड़े की आशंका है, तो इस बिल को मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। एक पार्टी के दम पर आप पूरे बिल को मंजूरी दे देंगे, पूरे देश को आग के हवाले कर देंगे, पूरे देश को दंगे के हवाले कर देंगे एक पार्टी के दम पर। तो भाई साहब कहने का मतलब यह है कि ये देश नहीं चल रहा है। राष्ट्रपति सब एक ही साइड है। लोकसभा के अंदर बहुमत के दम पर बिल को पास करा लिया, राज्यसभा के अंदर बहुमत के दम पर बिल को पास करा लिया, और राष्ट्रपति की मंजूरी तो ऐसा मंजूर जैसे हमारी अपना सीधे हाथ का काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी मेरे कहने का मतलब यह है कि इस बिल के लाने के लिए जो जिम्मेदार हैं, जो गुनहगार हैं, वो कहीं ना कहीं इस हिंसा के भी गुनहगार हैं।